नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई RK सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज 3 फरवरी 2021 के रेलवे NTPC का जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो चुका है। और दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे मिल चुके हैं। यदि आपको क्वेश्चन याद है तो आप हमें क्वेश्चन बता सकते हैं इस व्हाट्सअप नंबर पर। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8881949373। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। जो भी प्रश्न आप सभी को याद है वो कमेंट करके या फिर व्हाट्सअप करके मुझे बता सकते हैं। और दोस्तों आप लोग दोनों शिफ्टों का PDF फाइल बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। योजना आयोग को कब भंग किया गया था? जी हाँ दोस्तों, योजना आयोग को कब भंग किया गया था? तो दोस्तों 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को भंग किया गया था। अब दोस्तों आपसे कल पूछ सकता है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 में किया गया था। और दोस्तों योजना आयोग की जगह पर कौन सी आयोग का गठन हुआ है? तो नीति आयोग का गठन हुआ है। किसके स्थान पे? योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए एक प्रश्न पूछा था कि नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ दोस्तों, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है और पहला जो अध्यक्ष है वो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और दोस्तों नीति आयोग की स्थापना 1 फरवरी 2015 में की गई थी। ठीक है, तो वर्तमान में नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो श्री नरेंद्र मोदी हैं और नीति अध्यक्ष के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो राजीव कुमार हो जाएंगे। और नीति आयोग के जो CEO हैं वो कौन है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए एक प्रश्न आया था कि सोनल मान सिंह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो दोस्तों सोनल मान सिंह का जो क्षेत्र है वो शास्त्रीय नर्तक हैं। ये आपके ऑप्शन में दिया होगा शास्त्रीय नृत्य या फिर नृत्य दिया होगा तो वह नृत्य से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि भारत में निम्न में से किस संघ का सदस्य नहीं है? जी दोस्तों भारत जो है वो निम्न में से किस संघ का सदस्य नहीं है? तो आपके ऑप्शन में एक ऑप्शन था नाटो। जी हाँ दोस्तों, नाटो में जो भारत शामिल नहीं है। वर्तमान में नाटो के कुल सदस्य देशों की संख्या पूछेगा तो वर्तमान में 30 है नाटो के सदस्य देशों की संख्या, जिसमें भारत शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया था? जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया था? तो दोस्तों चौरी चौरा जो घटना हुई थी उसी के कारण इन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? जी दोस्तों, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है या फिर आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो दोस्तों ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश हमें नीला दिखाई देता है। और दोस्तों नीले रंग का जो फैलाव अधिक होता है इसलिए हमें नीला रंग दिखाई देता है। और दोस्तों आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि अंतरिक्ष में से देखने पे आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा काला। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि मॉनिटर को क्या कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, मॉनिटर को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों मॉनिटर को जो कि डिस्प्ले के नाम से भी जाना जाता है, जिसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहा जाता है। और दोस्तों मॉनिटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा था तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट आपका नाबार्ड का फुल फॉर्म हो जाएगा। और दोस्तों हो सकता है कि कल आपसे नाबार्ड की स्थापना पूछ सकता है। तो इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? तो ये भारत में हुआ था। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि भारतीय लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों भारतीय लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 21 अप्रैल को भारतीय लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 6वां देश कौन है? जी दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 6वां देश कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। पहले नंबर पे कौन है? तो दोस्तों रूस हो जाएगा।
ठीक है, पहले नंबर पे रूस हो जाएगा और दोस्तों सेकेंड नंबर पे कनाडा हो जाएगा। ठीक है, कनाडा जो कि सेकेंड नंबर पे है। और दोस्तों थर्ड नंबर पे कौन होगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भारत का नंबर क्या है क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे वर्ल्ड में, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, एक प्रश्न आया था कि यूएनओ में स्थायी सदस्य कितने हैं। दोस्तों यूएनओ में अस्थायी सदस्य कितने हैं? तो दोस्तों अस्थायी सदस्य जो कि 10 हैं और स्थायी सदस्य 5 हैं। टोटल पूछेगा तो 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर अस्थायी पूछा है तो 10 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, एक प्रश्न आया था कि RDX क्या है। दोस्तों RDX क्या है? तो दोस्तों इसको रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव या फिर रॉयल डिमोलिशन, दोस्तों रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोसिव कहा जाता है। और दोस्तों हो सकता है इसका अगर रासायनिक सूत्र पूछा होगा तो C3H6N6O6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए, एक प्रश्न आया था कि लौह पुरुष किसे कहा जाता है। जी दोस्तों, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए, एक प्रश्न आया था कि मुरुदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों मुरुदेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में यह स्थित है। और दोस्तों यह मंदिर भगवान शिव शंकर को समर्पित है। ठीक है, क्योंकि शिव शंकर भगवान का नाम ही मुरुदेश्वर नाम था। ठीक है, चलिए, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। तो दोस्तों ये इस पे थोड़ा सा डाउट है, अगर आप कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या एग्जैक्ट में क्वेश्चन यही आया था। अगर यही आया होगा तो विंसेंट आर्थर स्मिथ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन जो कि मुझे मिले थे वो ख़त्म हो गए हैं। चलिए, फर्स्ट शिफ्ट का कुछ क्वेश्चन जो कि मुझे लेट से मिले हैं तो यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न आया था दोस्तों, वहाँ पे बॉर्डर के बारे में मैंने पहले वीडियो में बताया, लेकिन लेट से क्वेश्चन मिला कि भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो रेड क्लिफ रेखा ये कहलाती है। ठीक है, चलिए, एक प्रश्न आया था कि पश्चिमी तट को किस नाम से जाना जाता है। तो कोंकण तट और तथा मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके ऑप्शन में कौन था। एक प्रश्न आया था कि दिसंबर 2020 में ICC के दशक का बेस्ट पुरुष क्रिकेटर का अवार्ड किसे मिला है। तो ये विराट कोहली को मिला था। ठीक है, चलिए, एक प्रश्न आया था कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट कितनी विचों को दिया गया है। तो टोटल 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि ओरछा यूनेस्को में शामिल किया गया था, वह कहाँ पर है। तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि अक्टूबर 2018 तक गोवा के मुख्यमंत्री कौन हैं। दोस्तों मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया है 2020 का, तो 2020 में प्रमोद सावंत है, लेकिन अगर अक्टूबर 2018 का पूछा होगा तो मनोहर पर्रिकर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, एक प्रश्न आया था कि बंगाल गजट क्या था। तो बंगाल गजट जो कि पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था, दोस्तों पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था भारत में। ठीक है, चलिए, एक प्रश्न आया था कि मलेरिया का पहला टीका किस कंपनी ने बनाया था। तो GSK आपके ऑप्शन में दिया हुआ था, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि ग्रेफाइट किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि ईस्ट इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो दादा भाई नौरोजी ने की थी ईस्ट इंडियन सोसाइटी की स्थापना। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि बॉक्सिंग में 6 बार गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय कौन है। तो मैरी कॉम आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है। तो राणा दास गुप्ता को दिया गया है। अगर आपसे 20 का पूछेगा तो राजकमल झा आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये कारगिल युद्ध हुआ था जो भारत और पाकिस्तान में, उसी को ऑपरेशन विजय नाम दिया गया है।
ठीक है। चलिए, एक प्रश्न था कि सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट किस देश में है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा परमाणु बम के बारे में पूछा था या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में पूछा। अगर सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार के बारे में पूछा होगा तो रूस हो जाएगा, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट किस देश में है तो ये अमेरिका आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों, ये 1526 में हुआ था, बाबर और लोधी के बीच में। तो दोस्तों, यहाँ पे एक प्रश्न आया था कि द लिटिल बैलेंस बुक के लेखक कौन है। दोस्तों, द लिटिल बैलेंस बुक के लेखक कौन है तो गैलीलियो गैलीली आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इतने सारे प्रश्न मुझे मिले थे। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा, और वीडियो अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।